नमस्कार, टपरी वार्ता देख रहे हैं आप और मैं हूं साहिल राय। सीमा विवाद को लेकर सोमवार को असम मिजोरम सीमा पर हिंसा भड़क उठी है, जिसमें असम के 6 जवानों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। मिजोरम की ओर से उपद्रवियों और पुलिस जवानों द्वारा की गई गोलाबारी में असम के कछार में 6 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोग घायल भी हो गए। इस घटना के बाद दोनों राज्यों के बीच में तनाव और अधिक बढ़ गया है। वहीं इस घटना के बाद असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों के बीच में ट्विटर पर हंगामा छिड़ गया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि असम के पुलिसकर्मियों की मौत का मिजोरम के उपद्रवियों और जवानों ने जश्न मनाया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने ट्वीट किया कि मुझे यह बात बताते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि असम पुलिस के 6 वीर जवानों ने असम मिजोरम सीमा पर हमारे राज्य की संवैधानिक सीमा की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। शोक संतप्त परिवार को मेरी संवेदना। हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि जंगल में छिपे असम पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि मतभेदों का समाधान निकालने के लिए जब दोनों पक्षों के अधिकारी वार्ता कर रहे थे, तभी सीमा पार से उपद्रवियों ने अचानक गोलाबारी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि बैठक में मिजोरम के कोलासिब के एसपी और एसएसपी भी शामिल थे, जबकि असम पुलिस के आईजीपी, डीजीपी, एसपी भी शामिल थे। सभी लोग समस्या का समाधान निकालने के लिए बात कर रहे थे। असम ने अपने लोगों को वहां आने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन मिजोरम के पक्ष से लगातार पथराव हो रहा था। इतना ही नहीं, उन लोगों ने पहाड़ी से हम लोगों पर गोलाबारी भी की। इसमें कम से कम 50 लोग जख्मी हुए। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने पुलिस और नागरिकों के बीच झड़प का एक वीडियो ट्वीट करते हुए पीएमओ और गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए अनुरोध किया कि यह मामला गंभीर है और इस मामले में तुरंत कार्रवाई की जाए। उनके ट्वीट का जवाब देते हुए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने एक वीडियो ट्वीट किया और लिखा कि कोलासिब के एसएसपी कह रहे हैं कि जब तक असम पुलिस अपनी पोस्ट खाली नहीं कर देती है, तब तक उस तरफ के लोग हिंसा नहीं रोकेंगे, ना कि किसी की सुनेंगे। ऐसे में सरकार अपना काम कैसे कर सकती है। अब चलिए ये जान लेते हैं कि विवाद कैसे पैदा हुआ जो कि हिंसा में बदल गया। दरअसल असम के बराक घाटी जिलों कछार, करीमगंज और हैलाकांडी और मिजोरम के 3 जिलों आइजोल, कोलासिब और ममीत के साथ 164 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। क्षेत्रीय विवाद के चलते अगस्त 2020 और इस साल फरवरी में भी दोनों राज्यों की सीमावर्ती इलाकों के लोगों के बीच में कई झड़प हुई थी। दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद तब उपजा जब असम पुलिस ने अपनी जमीन पर कथित तौर पर अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया। 10 जुलाई को जब असम सरकार की टीम मौके पर गई तो उस पर अज्ञात लोगों ने आईईडी से हमला कर दिया। इसके बाद कल की हिंसा में तो असम पुलिस के 6 जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ गई। आपको एक और जानकारी दे दूं कि असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद ब्रिटिश काल से ही है। मिजोरम पहले 1972 तक असम का ही हिस्सा था। यह लुशाई हिल्स नाम के असम का एक जिला हुआ करता था, जिसका मुख्यालय आइजोल था। ऐसा माना जाता था कि असम मिजोरम के बीच यह विवाद 1875 की एक अधिसूचना से उपजा, जो कि लुशाई पहाड़ियों को कछार के मैदानों के इलाकों में अलग करता है। 1875 का नोटिफिकेशन बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873 के तहत आया था, जबकि 1933 में नोटिफिकेशन आया। उस वक्त मिजो समुदाय के लोगों की सलाह मशवरा नहीं किया गया था, इसलिए समुदाय ने इस नोटिफिकेशन का विरोध किया था। तो ये तो रहा असम और मिजोरम के सीमा विवाद का ऐतिहासिक कारण, लेकिन कल की हुई हिंसा पर कई सवाल खड़े होते हैं कि दोनों राज्यों की सीमाओं पर जमीन विवाद के मामले में पुलिस ने क्यों दखल दिया। दोनों राज्यों की पुलिस किसके आदेश पर ग्राउंड पर गई, क्योंकि भूमि विवाद जैसे मामले को सुलझाने के लिए कोर्ट का हस्तक्षेप जरूरी होता है। बिना कोर्ट के हस्तक्षेप के बिना पुलिस ग्राउंड पर कैसे गई, पुलिस को आखिर किसने आदेश दिया। और सबसे बड़ी बात तो यह कि अभी कुछ ही दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह मेघालय में अपने 2 दिवसीय दौरे पर थे। उस दौरान उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात भी की थी। अमित शाह ने असम और मिजोरम के मुख्यमंत्री से सीमा विवाद के संकट को तत्काल समाप्त करने का आग्रह किया था। इसके बावजूद भी इस तरह की हिंसा कैसे भड़क जाती है। आपको एक और जानकारी दे दूं कि असम और मिजोरम के सीमा विवाद को लेकर कल हुई हिंसा भारत के इतिहास में अपने रूप में बहुत बड़ी हिंसा है। आपका इस मामले पर क्या कहना, हमें कमेंट में लिखकर बताएं। और अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल टपरी वार्ता को सब्सक्राइब करें। अगर Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को लाइक करें और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।